गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क पढ़े। तो बैक ईएमएफ क्यों बोला जाता है कि फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस होता है ईएमएफ, और इंड्यूस होने से आर्मेचर में क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होने से करंट प्रोड्यूस होता है। और करंट आर्मेचर में आने की वजह से आर्मेचर का जो करंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए उसको क्या बोला जाता था, बैक ईएमएफ या बैक टॉर्क। आज हम उस बेसिस पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो एग्जांपल में बताया गया है, रोटेटिंग आर्मेचर ऑफ अ सिंपल जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ लूप एबीसीडी। एक रोटेटिंग आर्मेचर है जिसका लूप है ABCD, टू विच कनेक्शन आर मेड थ्रू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। द आर्मेचर इज रोटेटेड at 15,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन अ मैग्नेटिक फील्ड B। आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इससे रिप्रेजेंट की जाती है B से, ऑफ 0.5 एंड डिटरमाइन द इंड्यूस EMF बिटवीन द टर्मिनल P एंड Q। जो P है और ये Q है, इसमें कितना इंड्यूस हो रहा है EMF, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑफ जनरेटर द इंस्टेंट शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर दी है। तो देखो ये दो मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल, बीच में कंडक्टर है यानी आर्मेचर कॉइल है, जो कि क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो इसके रोटेट होने से क्या होता है, आपको पता है, इंड्यूस होता है EMF। जब इंड्यूस होता है EMF तो आर्मेचर में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। और आर्मेचर में करंट प्रोड्यूस होने से वहाँ का जो करंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए उसको क्या बोला गया है, बैक EMF। देखो द वायर AB, तो इसकी लेंथ कितनी है, ये दिख रही है आपको, इसकी लेंथ ये दिख रही है, ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, इज मूविंग टू द राइट विद टेंजेंशियल वेलोसिटी V। तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, आपको पता है कि V इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमने कहाँ पढ़े थे, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनल डायनामिक्स में। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में एंगुलर वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि ये जो है कॉइल, ये क्या हो रही है, इस तरह से रोटेट हो रही है। तो आपको पता है V इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस है। तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr होता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। तो यहाँ पे क्या पुट किया गया है, 2π/t। और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी दी है, जो म्यू फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से या F से, जो कितनी है, 15,000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर इसको हमें किस में करना है, सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, 15,000 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 60। आपको पता है कि 1/t यानी कितना क्या होता है, n होता है। तो वही पुट किया गया है। देखो कि 2 ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिया गया है, 2π/t इंटू आर। तो 2π और यहाँ पे क्या है, म्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी इंटू आर। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो 2π वेलोसिटी कितनी दी है, 15,000 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो 15 डिवाइडेड बाय 60, 1500 डिवाइडेड बाय 60। और रेडियस कितनी दी है, 4 इंटू 10⁻²। जब हम इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये कितना होगा। देखो ये इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 15। इसके साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 20। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, 20। अब इसको हम जैसे कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 10। और 10 जैसे इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये 1.5 इंटू पाई, तो कितना आएगा,
यानी 3.14 इंटू 1.5 कितना आएगा 6.28। ओके, कितना आएगा 6.28। इस तरह से देखो वही कैंसिल किया गया है 10⁻⁻²। जैसे हम इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 30, तो कितना आएगा 6.28 मीटर पर सेकेंड बाय। तो द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से हो रही है नॉर्थ से साउथ पोल में। एज दी wire AB is cutting the magnetic line of force perpendicularly, the induced EMF is the force therefore maximum। तो आपको पता है कितना इंडस हो रहा था EMF BLV इंटू साइन थीटा विथ थीटा इक्वल टू कितना था 90 डिग्री। 90 डिग्री जब थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री रहता है तो इंड्यूस होने वाला EMF जो क्या रहता है मैक्सिमम। तो ई मैक्सिमम का पता है BLV। आपको पता है B की वैल्यू कितनी है 0.5, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और वेलोसिटी कितनी है 6.28 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल किया 10 0.5 इंटू 6.28 तो कितना आया 0.314 V। यानी जो इंड्यूस हो रहा EMF वो कितना है नियरली 314 मिलीवोल्ट। The EMF induced in the wire BC and DA is zero because the magnetic Lorentz force of free electron in his wire। पता है F इज इक्वल टू क्या होता है QV इंटू B। तो यहाँ पे आपको पता है जो Q है चार्ज, no component parallel to the wire, also is no EMF in a lead in a wire which are stationary and are not in a motion may equal to 0। therefore the total EMF between the terminal P and Q is due to moment of the segment AB equal to कितना है 3.314 मिलीवोल्ट। therefore direction induced EMF is given by Lorentz law। according to the Lorentz law क्या होता है आपको पता है F is equal to Q इंटू V इंटू B। ओके, तो इंड्यूस होने वाला EMF कितना मिला P इंटू Q के 3.314 मिली वोल्ट। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल है द कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज अ प्लेस नॉर्मल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो एरिया कितना दिया है 1 मीटर स्क्वायर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड B इनिशियल दिया है 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्मली रिड्यूस, और B फाइनल दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर इन टाइम दिया है 0.5 सेकेंड। तो इंड्यूस होने वाला EMF का फार्मूला क्या होता है इज इक्वल टू d∅dt होता है। तो 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल तो आपको पता है। तो क्या होता है 5 इक्वल टू क्या होता है कितने एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, यानी क्या होता है फ्लक्स होता है। तो क्या होगा B फाइनल माइनस B इनिशियल इक्वल टू del T, और B फाइनल कितना है 1 और ये कितना है -2 0.5 इंटू 1 वोल्ट कितना आएगा -2 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कितना आएगा 4 वोल्ट। तो जो इंड्यूस होने वाला EMF है वो कितना है 4 वोल्ट। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक, ठीक है।